सबका धन्यवाद करता हूँ। के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी का पूरी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट को धन्यवाद करता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ हम पढ़ करके बोल दें, हमको ऐसा बनना पड़ेगा कि हमारे अंदर इंजेक्ट रहें चीजें। किसी के बारे में भी बोलना हो तो हमको खटाक से कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मैं भोपाल गया, मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहा था। रांची गए, भोपाल गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, बेंगलोर गए, हर जगह गए हम। तो वहां पर जर्नलिस्ट क्या करते थे, सर फिल्म के बारे में कुछ लिखा लिखाया दे दो ना। मतलब ये इतना इजी तरीका अपना लिया है, मतलब जैसे सरकारी नौकरी होती है। ये सरकारी नौकरी नहीं है भाई, ये 9 से 5 की नौकरी नहीं है कि 5 बजे के बाद भाड़ में जाए और 9 बजे से पहले भाड़ में जाए। 9 से 5 हाँ ठीक है, अंगड़ाई लेते लेते कुछ कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे, कुछ बतिया लेंगे, कुछ हाँ हो जाएगा काम भी। नहीं, ये जो काम है ये भयंकर आपकी जिम्मेवारी का काम है। ये इसको सिनेमा को हम या इस मीडिया को हम कभी भी कैजुअली लेना ही नहीं चाहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। पाश ने कहा था, या तो आर या पार, या करना है या नहीं करना है। क्योंकि नहीं करना है मत करो। ऐसा नहीं है कि कर भी रहे हैं, अरे यार क्या यार मुसीबत आ गई यार, अरे यार होमवर्क है। ये एंजॉय योर वर्क। अगर एंजॉय योर वर्क, जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई स्टोरी कर रहे हैं, और अगर आपको रातों को नींद आ रही है तो कहीं गड़बड़ है। आती नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे आपके अंदर दौड़ते ही है वो चीज जो बना रहे हैं आप। वो आप कहीं भी रहें। मुझे आज 5.5 साल हो गए, फरवरी 2016 से आज तक 5.5 साल हो गए मुझे। चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं, चाहे मैं दुबई गया हूं, चाहे मैं मणिपुर गया हूं, चाहे मैं कहीं भी शूट कर रहा हूं, भोपाल कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, वहां कर रहा हूं, लखनऊ कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी फिल्म जो है दादा लक्ष्मी 24 घंटे चलती रहती थी। मैं सच बता रहा हूं। मैं उसको जिया हूं, बिछाया हूं, ओढ़ा हूं, खाया हूं, पिया हूं, घूमा हूं, एंजॉय किया हूं, रोया हूं, बहुत खून के आंसू भी रोया हूं। क्योंकि एक डायलॉग लिखने में भी कई बार 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका रिदम नहीं बैठ रहा, इसकी इमोशन नहीं बैठ रहा, कुछ भी। तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। मुझे पता लगा कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, तो उसी से संबंधित शुरू कर देते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अपने मुन्ना भाई के डायरेक्टर कौन थे, कौन है सर? राजकुमार हिरानी साहब। राजकुमार हिरानी, वो नागपुर से हैं। तो नागपुर में एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन था ऐसे ही, और राजकुमार हिरानी और मैं जजेस थे, और हमको 11 फिल्में फाइनल में जो आई थी वो भेज दी गई थी। कैन यू बिलीव, हम दोनों जज थे, और हम दोनों जब वहां गए तो हमारी फर्स्ट फिल्म जो थी वो सेम थी। उनकी भी वही थी, मेरी भी वही थी। कितने मिनट की? 59 सेकंड की, वन शॉट विद मोबाइल, कोई कटिंग नहीं। फिल्म क्या थी? एक फोटोग्राफ लगी है, उस पे कैमरा है, और उस पे मान लो लिखा है, मैं अभी नाम भूल रहा हूं क्या क्या, लेकिन मान लो एफिल टावर, लेकिन वो ब्लैक है फोटो पूरी। वहां से शिफ्ट होता है कैमरा, ऐसे पैन होता है, नेक्स्ट फोटो पे आता है, वहां लिखा है चाइनाज वॉल, लेकिन ब्लैक है। फिर आगे पैन होता है, वहां लाल किला, फिर आगे पैन ताजमहल, फिर आगे ये 10-12 फोटो आने के बाद एक जगह रुक जाता है, वहां लिखा है दे नीड्स आईज। मतलब इन्हें नेत्रदान करें। अब एकदम कलेजे के अंदर लगा, और कोई पैसा नहीं लगा, कोई बजट नहीं बड़ा चाहिए, आइडिया और आपकी सोच, आपकी नीयत, आपके कहने का पर्पस क्या है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो हवा में, जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह
या कई फिल्में ऐसी आई हैं जो हवा में 100 करोड़ रुपए लगा गई हैं, और मुझे हैरानी होती है कि जब फिल्म तैयार हो गई होगी, जब इन्होंने सबने मिलकर बैठ के देखी होगी, तो क्या तब समझ में नहीं आया कि ये फिल्म बकवास है? तो हमारे पास तो इतना बजट भी नहीं है, हम तो इतना रिस्क ले भी नहीं सकते, तो हम तो 5,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, 2 करोड़, जब मैंने जो फिल्म बनाई हो 3 करोड़, मतलब इससे ज्यादा क्या सोचेंगे? तो लेकिन इसके अंदर जमा बिल्कुल क्या बोलते हैं, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे नजर होनी चाहिए। दुर्योधन बोलता है मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और चिड़िया दिखाई दे रही है। भीम बोलता है मुझे कितने प्यारे पंख हैं इसके, उसमें वो हैं। वो बोलते हैं, वो कोई बोलता है, नकुल बोलते हैं मुझे तने दिखाई दे रहे हैं, उस पे आसपास चिड़िया भी हैं। अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य ने कि क्या दिखाई दे रहा है? मुझे बोला चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही है, बाकी अंधेरा है चारों तरफ। क्यों? निशाना वही था। तो निशाना है, एम क्या है, हमको उसका पता होना चाहिए। ऐसे ही फिल्म में, कहानी में, कोई भी स्टोरी में एक टॉपिक होता है जो सारगर्भित जिसको कहते हैं कि निचोड़ पूरी उसका, वो वन लाइनर एक पूरी 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटे की फिल्म का, या कितनी भी, एक वन लाइनर जरूर होना चाहिए कि क्या है वन लाइनर जो जिस पे ये फिल्म है। तो जब भी कहीं फिल्म भटकने लगे या कोई स्टोरी भटकने लगे, वो 1 लाइन या 4 लाइन या 2 लाइन जो भी है, उसको जरूर याद कर ले कि ये इसमें फिट बैठ रही है क्या? नहीं बैठ रही, तो फिर इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। अगर वो उसी दिशा में जा रही है कहानी, उसी दिशा में हो रहा है काम, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जैसे कई लोग हैं दिखावा बहुत करते हैं कि देखो मैंने ये कर लिया। आप एक्टिंग देख के देखना एक्टरों की, कईयों की, वो ये उनकी एक्टिंग में ये होता है कि देखो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं बाप का रोल कर रहा हूं, देखो मैंने कितनी अच्छी कॉमेडी की। एक्टिंग के अंदर दिखती है ये बात। जो अगर वो बात दिखती है कि देखो, तो इसका मतलब गड़बड़ है। ये करना नहीं होता, ये होना होता है। जैसे बोलते हैं गाने में, बड़ी अच्छी लाइन है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। तो उसी तरीके से एक्टिंग भी करना नहीं, होना चाहिए। इरफान को देख लो, नवाजुद्दीन को देख लो, संजय मिश्रा को देख लो, मनोज पाहवा को देख लो, कुमुद मिश्रा को देख लो, ये सब नए एक्टर हैं, मतलब इरफान को छोड़ करके बाकी मैक्सिमम लोग नए हैं। कुछ ही सालों में अभी धीरे धीरे उन्होंने नाम पाया है। लेकिन आप इनकी एक्टिंग देखो, वेब सीरीज में कितने एक्टर हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। जो ये मैं कहता हूं कि गधे को कितना भी सिखाओ, वो घोड़ा नहीं बन सकता। अगर ज्यादा ही मार पीट करेंगे, जबरदस्ती करेंगे टीचर या कुछ, तो वो खच्चर बन जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो चीज होना है, होती है। डायरेक्टर क्या करता है, टीचर क्या करता है, या कोई इंस्टीट्यूशन क्या करती है कि वो उसको शार्प कर देगी और उसको एक दिशा दे देगी कि नहीं यार ये गलत है, तुम ये कुछ और करो। अगर कोई टीचर ये बोलता है ना कि ये करो, वो गलत है। आप उसको लिमिट कर रहे हो, आप उसको उसकी जो उड़ान है उसको एक बांध रहे हो। बांधना नहीं, वो क्या गलत कर रहा है बस वहां बोल दो कि नहीं ये ठीक नहीं है। अब क्या पता आपसे अच्छा सोच रहा हो वो। और आज की यंग जनरेशन बहुत आगे आगे निकल चुकी है। और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर भरोसा, अपने काम के ऊपर भरोसा। और अपनी अंतरात्मा की आवाज ने अगर बोल दिया कि ये ठीक है, तो उसको कर दो। क्योंकि 10 लोगों से पूछना, 10 तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। क्या पता आप अगर अच्छे एक्टर हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि शाहरुख खान आप जैसी एक्टिंग नहीं कर पाएगा कभी भी जिंदगी में। ये लिखवा लो कोरे कागज पे। तुम शाहरुख खान बनने की कोशिश मत करो। इसका मतलब ऐश्वर्या राय तुम्हारे जैसी एक्टिंग नहीं कर पाएगी, और तुम ऐश्वर्या राय की एक्टिंग मत करो। इसका मतलब हर किसी को भगवान ने या कुदरत ने, नेचर ने एक यूनिकनेस दी है। हमको उस यूनिकनेस को पहचानना। वो सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप वकालत भी कर रहे हो तो भी, या तो करो या मत करो। क्यों कर रहे हो? मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या बोझ, मतलब अगर आप नहीं होते तो दुनिया में क्या कमी रह जाती भाई? तो इसका मतलब आप अगर आए हैं तो कोई पर्पज होगा। और आपका पर्पज क्या है?
चलो मैं आया भी दुनिया के अंदर, तो मैं आर्ट के फील्ड में ही क्यों आया, आर्ट के फील्ड में ही क्यों आया। और अगर मैं आर्ट के फील्ड में भी आया तो मैं मुंबई क्यों आया, क्या चाहिए ऐसा। मैं अब इतने सालों के बाद मेरे को क्या बोलते हैं, वो हो गया है, मतलब मुझे मोह नहीं रहा किसी के साथ भी काम करने का, किसी के साथ भी फिल्म करने का। अब मुझे लगता है कि मैं अपने मन का काम करूं, क्योंकि हमको आइलैंड तो खरीदने नहीं है, हमको बड़ी गैस एजेंसियां रिलायंस टाइप कुछ खरीदना नहीं है। हमको मालूम है साला खाना 2 ही रोटी है, सोना वही है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आसपास के कुछ लोगों के लिए, ताकि पैसा ना मांगना पड़े। अरे आप पैसे कमाते जाओगे, उसको एंजॉय तो कर लो। लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग में भी पत्थर ढोते हैं। सब कुछ अच्छा है मेरे भाई, नींद है, प्यार है, हंसी है, खुशबू है, ये सारी चीजें पैसों से नहीं मिलती, और यही सबसे कीमती चीजें हैं। आपकी पैंट या आपकी गाड़ी या आपका मोबाइल, वो तो पैसों से मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं जो कीमती, ये पैसे से नहीं मिलती, या तो फ्री में मिलती हैं। जितना आप जितना मर्जी ले सकते हो, खुश रह सकते हो, हंस सकते हो, किसी को खुश कर सकते हो, किसी को भला कर सकते हो। आपको क्या खुशी मिलती है, उसको पैसा थोड़ी लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। मैं मेलबोर्न में गया, मेलबोर्न में, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां मैं कुछ हरियाणा के लोगों से मिला, ऐसे मीटिंग की थी, सब लोगों ने मेरे को वेलकम किया घर पे। तो मैंने सब लोगों से पूछा कितने कितने साल से हो आप, तो मैं हैरान हो गया कि कई लोग 17-18 साल से हरियाणा नहीं आए वापस। मैंने कहा तुम्हारा घर कौन कौन है, बोले मम्मी है, पापा है। मैंने कहा वो क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा कभी मन नहीं करता जाने का, मतलब वो बहुत पैसा कमाते हैं। बोले नहीं नहीं, लेकिन चल जाता है, और पैसा तो हम भेज देते हैं जी, कोई कमी नहीं देते हम माँ बाप को। तो मैं हैरान हुआ कि क्या पैसा ही चाहिए माँ बाप को, क्या आपका वक्त और रियल वक्त, मतलब टाइम, मीनिंगफुल टाइम, ऐसे टाइम नहीं कि मतलब दोनों मोबाइल पे लगे हुए हैं और अपने आप में बिजी हैं, वो टाइम नहीं, उसके लिए टाइम जो हम आज भूल चुके हैं। आज इस मोबाइल की बीमारी ने, मोबाइल के इसने हमको जितने फायदे पहुंचाए हैं उतने ज्यादा नुकसान भी किए हैं, और बहुत सारे हमारे रिश्तों में जो एक खलिशी आ गई है। प्रेमी प्रेमिका लड़ते क्यों है ज्यादातर, तू ऑनलाइन थी, मेरा जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है। और इसी पे कई झगड़े भी हो गए और कई सेपरेशन भी हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जमीन पे बैठ के सब लोग खाना खाते थे एक साथ, और मोबाइल तो पता ही नहीं था, है ना। और हम नहरों में भी नहाते थे, कभी सेल्फी नहीं ली हमने। पेड़ पे चढ़ के आम भी खाए हमने, कभी सेल्फी नहीं ली हमने गौएं चराई, बकरियां चराई, लकड़ियां तोड़ी, ये किया वो किया, पता नहीं गुल्ली डंडा खेला, ताश नहीं वो सॉरी सिगरेट की डिब्बियां खेली, कोका कोला के ढक्कन खेले, गुट्टकें खेली, पता नहीं क्या क्या खेला, लेकिन कभी सेल्फी नहीं ली। लेकिन आज तक यहाँ छपा हुआ है। तो जो अच्छी चीजें होती हैं, जो बढ़िया चीजें होती हैं, मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, बस इतना है जो मन में आ रहा है बोलता जा रहा हूँ, कुछ सोच के नहीं आया। तो मुझे ये भी नहीं पता कितनी देर बोलना है, लेकिन मैं विराम दूंगा। थैंक यू। Thank you so much, sir, for being part of this event today. We really enjoyed the conversation. Not everyone takes the trouble to break their schedule and find time for such a great event, and we are so thankful for being a part of our excitement, our celebration, and sharing your experience with us. Thank you so much. Thanks to all of you. Thank you so much, sir.